हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 101 दिसंबर 2023 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। मैंने जून 2024 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं, इसके क्वेश्चन को देखेंगे और फिर चलेंगे इसके सॉल्यूशंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, उसे हम ड्रॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन जो है वो भी थ्योरी क्वेश्चन है, बट वी विल अटेम्प्ट इट। इसमें लिखा है कि if the government places a 500 rupee tax on luxury cars, will the price paid by consumers rise by more than rupees 500, less than rupees 500, or exactly rupees 500? Explain diagrammatically। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है रुपीज 500 का टैक्स डाल रहा है लग्जरी कार्स पे। इररिस्पेक्टिव हमें पता है कि टैक्स कंज्यूमर साइड पे लगे या प्रोड्यूसर साइड पे लगे, बियर दोनों को करना होता है, एज लॉन्ग एज किसी एक का भी जो डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व है परफेक्टली इन इलास्टिक या इलास्टिक नहीं हो तो। पर द प्राइस पेड, अब प्राइस जो है मतलब कि टैक्स जो है वो कंज्यूमर्स, अच्छा प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स, अब जो प्राइस है कंज्यूमर्स का वो राइज कितने से होगा, मोर देन 500 से, लेस देन 500 से, या एग्जैक्टली 500 से। तो हमें ये शो करना है। क्वेश्चन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, जो कि आपको दे रखा है लग्जरी कार्स। सिंस लग्जरी कार्स इज अ नॉट अ नॉर्मल गुड, है ना, तो हमें पता है क्योंकि लग्जरी कार्स नॉर्मल नहीं होती है तो उनकी डिमांड और सप्लाई भी नॉर्मल नहीं होगी। लग्जरी कार्स की डिमांड जो होती है वो तो इलास्टिक होती है, डिमांड जो होती है वो तो इलास्टिक होती है, बट उनकी सप्लाई जो होती है वो इलास्टिक नहीं होती, क्योंकि बहुत कम लोग, क्योंकि ये एक नेसेसिटी गुड नहीं है तो लोग क्यों इतना प्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए इन इलास्टिक होती। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डायग्राम पे। ठीक है, तो अब ये हो गया, यहाँ हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस। डिमांड कर्व क्योंकि इलास्टिक है तो वो फ्लैट होगा, लेकिन सप्लाई कर्व क्योंकि इनइलास्टिक है तो वो स्टीप होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट इक्विलिब्रियम में मार्क कर देती हूँ। फर्स्ट इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्यू स्टार, मतलब कि इक्विलिब्रियम जहाँ प्राइस और डिमांड मैच कर रहे हैं वो है पी स्टार एंड क्यू स्टार। ठीक है, अब क्या है, अज्यूम, हमें अज्यूम करना पड़ेगा किसी एक कर्व को शिफ्ट करने के लिए कि किस पे टैक्स इम्पोज किया गया है। अज्यूम कर लेते हैं टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन कंज्यूमर्स। अज्यूम कर लिया है तो अब डिमांड को आपको शिफ्ट भी कर देते हैं लेफ्टवर्ड। ठीक है, अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई है लेफ्टवर्ड तो नया इक्विलिब्रियम ये हो गया। ये नया इक्विलिब्रियम से यहां तक जाता है हमारा टैक्स। ठीक है, तो ये जो ये होता है इसे हम कहते हैं टैक्स। अगर आप देखें तो ये टैक्स ऑफ रुपीज 500 ने क्या किया है, ये जो नया प्राइस हुआ ये है पीबी, और ये जो नीचे नया प्राइस है वो प्राइस ऑफ सप्लाई। ये पूरा 500 है और ये पुराना इक्विलिब्रियम था। तो अब इतना सा प्राइस इंक्रीज हुआ है कस्टमर का, तो ये 500 से तो इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि 500 तो ये पूरा है उनका, तो इतना सा ही टैक्स इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो प्राइस ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज बाय लेस देन रुपीज 500। ये इतना सा क्वेश्चन आपको करना है और आपको इसके मिल जाएंगे 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। चलिए अब ढूंढते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज दी अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेबर सप्लाई दी गई है, लेबर डिमांड दी गई है, डब्ल्यू में जिसमें वेज रेट होता है। हमें बता दो कि फ्री मार्केट वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। फ्री मार्केट वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही होगी, जहाँ इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई इम्पोजिशन नहीं की होती, वहां पे फ्री मार्केट वेज रेट, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, let's do this. LS equals to 10W. LD equals to 600 minus 12W. इक्विलिब्रियम निकालना है, इसी का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। एट इक्विलिब्रियम LD equals to LS, सब हमें आता है, ये बहुत कॉमन हो गया, मैं आपको बहुत बार ये सिखा चुकी हूँ। 10W इक्वल्स टू 600 माइनस 10W, इसको यहाँ ले आते हैं। ओके, दिस शुड बी दिस शुड बी देयर, मतलब इक्वली करना है तो मैंने LS इक्वल्स टू LD कर दिया है। आप कैसे भी कोई भी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज 10W इन मल्टीप्लीकेशन, नॉट पावर।
तो दिस W वेज रेट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 30। सिमिलरली एल स्टार क्या आ गया, मैं इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 × 30। आप अगर नीचे वाले से भी करेंगे तो यही आएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि नाउ सपोज कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया वेज रेट 40 पे। बताओ कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर कैसे इफेक्ट होगी। अब वेज रेट 40 हो गई तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग काम करना चाहेंगे इस पेज पे। वेज बढ़ेगी तो भाई बहुत लोग काम करना चाहेंगे। तो एट एट दिस वेज कितनी लेबर सप्लाई होगी। 10 × 40, 400 लेबर्स कह रहे हैं हम काम करने के लिए तैयार हैं। और लेबर डिमांड कितनी होगी। अब लोग तो कम ही लेंगे ना, क्योंकि वेज बढ़ गई है, तो मिनिमम वेज सेट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो भाई ये तो कम हायर करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे 200 लेबर्स। तो आप देख रहे हैं लेबर सप्लाई इज ग्रेटर देन लेबर डिमांड। तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे इफेक्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगी। फॉल्स बाय कितना था पहले 300, अब कितना हो गया 200। लोगों की डिमांड तो 200 ही होंगे ना। 200 तो 300 - 100, 200, 300 - 200 कितना हुआ, 100 लेबर से फॉल हो गई डिमांड, एम्प्लॉयमेंट। और कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह गए यहाँ पे, 400 में से 200 गए। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई, 200 लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई मार्केट। ठीक है, 200 लोगों, क्यों 200 लोगों की कैसे हुई। यहाँ तो हम कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट फॉल्स बाय 100 लेबर, और यहाँ आप कह रहे हैं 200 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो एम्प्लॉयड पहले 300 थे, लेकिन अब 200 हुए। तो एम्प्लॉयड लोग पहले 300 से 200 गए, तो 100 लोग हो गए। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट 200 लेबर कैसे हुई कि इतनी वेज रेट इंक्रीज हुई तो 100 लेबर्स और हो गए, और कहने लगे हम भी काम करेंगे अब मार्केट में। लेकिन अब वो 100 लेबर्स जगह ही नहीं बना पाए। तो 100 लोग यहाँ से बचे, और 100 लोग वो जो नए आए वो बचे, तो अनएम्प्लॉयमेंट 200 लेबर्स की हो गई, है ना। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन। इसका बी पार्ट करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बी पार्ट कहता है कि टोटल रेवेन्यू इतना है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दो जब MR 20 हो। चलो क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फिफ्थ का बी ही था शायद। ओके, फिफ्थ का B। कह रहे MTR लिख लो, 100Q - 6Q² जितना मुझे याद है, लेट्स कंफर्म। ओ इट्स 2Q², नॉट 6Q², 2Q²। एंड देन MR हमारा 20 है। ठीक है, अब आपको पता है MR क्या होता है, D/TR अपॉन में D/Q। एक बार MR निकाल लेते हैं, MR का फंक्शन निकाल के Q निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें Q तो दिया हुआ ही नहीं है। तो 100 का डेरिवेटिव 1, उसके बाद Q का डेरिवेटिव 1, और 2Q हो गया Q² का। तो 100 - 4Q MR आ गया। इससे अब Q की वैल्यू निकाल सकते हो। एट MR इक्वल्स टू 20, कितना हुआ Q, 100 - 20 80 हो गया। तो Q हमारे पास क्या आ गया, 20। अब हमें क्यू, अब हमें पता है क्यू आ गया, प्राइस भी तो चाहिए होगा। तो TR क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो प्राइस क्या हो गया, TR अपॉन में क्यू हो गया। TR क्या है आपके पास, 100Q - 2Q² अपॉन में क्यू। तो ये क्या हो गया, 100 - 2Q। इससे प्राइस निकाल लूं मैं। प्राइस क्या हो गया, क्यू आपका क्या है 20। तो ये क्या हो गया, 100 - 40 इक्वल्स टू 60। अब आपको एक फंक्शन याद है, मैंने पहले भी करवाया है। MR equals to P into 1 plus 1 by ED, where ED is the price elasticity of demand. ED is the price elasticity of demand. MR क्या है 20, P क्या है 60। 1 प्लस 1 बाई ED को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको वहां ले जाते हैं। 60/20 क्या बचा, 1/3 बचा। और ये 1 प्लस 1 बाई ED बचा। क्या करे, 1/ED को यही रहने देते हैं, 1 को वहां ले जाते हैं। तो क्या आ गया, 1/3 माइनस 1 क्या हो गया, -2/3। तो अब क्या करें, ईडी को ऊपर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो -3/2 विच इज इक्वल्स टू -1.5।
तुम्हारी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई? ठीक है। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन, बाकी के आपका एक ये क्वेश्चन बाकी है और एक ये क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसके लिए दूसरी वीडियो में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये थे आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।